प्रोजेक्ट बना लिया था, मैं दोबारा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैं यहाँ आया, ओपन टर्मिनल नेट फोल्डर किया, मेरा फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर खुला है। अच्छा, मैंने कमांड चलाई, इधर लिखता हूँ ABC React Template has अच्छा, मुझे कैसे पता चला वन क्रिएट रिएक्ट टाइप करना था? मेरी कमांड एक नहीं चली, दो नहीं चली, तीन नहीं चली, मैंने हल कर लिया मसला। कैसे है? एक्सपीरियंस इस वजह से, या उसने मुझे बोला कि ये काम करो? अगर आप लोग देखें तो यहाँ इसने बोला द रिएक्ट टेम्पलेट हैज़ बीन डिप्रिकेटेड, ठीक है, बोला रिकमेंडेड टू यूज़ रिएक्ट ऐप। इसका मतलब जो हम यूज़ करते थे कमांड वो चेंज होके जो हमने लिखा था रिएक्ट उसकी जगह लिखना पड़ेगा रिएक्ट ऐप। फिर मैंने चलाई, अच्छा यहाँ बता भी रहा है टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप, रन वन क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे वो नाम प्रोजेक्ट का, सिंपल वर्ड। मुझे कोई गूगलिंग दोबारा करनी नहीं पड़ी, सीधा सीधा सामने लिखा था, समझा, पढ़ लिया। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है मैंने गलत कमांड चलाई थी। फिर इसने बोला स्क्रिप्ट नॉट फाउंड, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो फिर मैं समझ गया कि हमें वन क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसका नाम लिखना पड़ेगा तो चलेगा। इस तरह के बहुत सारे मसले आपके पास आएंगे। ये तो एक मिसाल है ना, इस तरह के बहुत सारे आएंगे, नए नए आएंगे हर दफ़ा। आपको इस तरह रिजॉल्व करने हैं। अगर सामने नहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको फिर जाके गूगल करना है और तसल्ली से पढ़ना है। वो मीम आती है ना, 2 hours ऑफ डिबगिंग इज़ बेटर देन 10 minutes ऑफ डॉक्यूमेंट रीड। मतलब 2 घंटे ख्वारी करना ज़्यादा बेहतर है 10 मिनट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से। हम वो वाले लोग हैं, हम बोलते हैं 10 मिनट डॉक्यूमेंटेशन ना पढ़ें, भले 2 घंटे ख्वारी हो। और यही होता है, ढूंढते रहते हैं, जब सॉल्यूशन पता चलता है तो सीधा सीधा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होता है। तो ये आदत बनाएगा कि पहले डॉक्यूमेंटेशन को अप्रोच करें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे चाइना में है ना, तकरीबन वेबसाइट्स बैंड है, आपका व्हाट्सअप भी नहीं चलता वहाँ पे। कौन सा यूज़ होता है? वीचैट, ऐसा ही है। इसराइल में तकरीबन वेबसाइट्स बैंड है। अगर कोई एप्लीकेशन भी लॉन्च करता है ना तो पहले अप्रूवल भेजता है गवर्नमेंट में, वो अप्रूव करती है उनका डिपार्टमेंट, तो फिर वो आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ व्हाट्सअप भी नहीं चलता, टेलीग्राम चलता है, वो भी VPN लगा के, इसराइल में। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनकी हर चीज़ अपनी होगी, ऐसा ही है। नॉर्थ कोरिया के भी यही है ना, इंटरनेट नहीं चलता वहाँ। तो अब इसराइल की हर चीज़ अपनी है। पेमेंट इंटीग्रेशन, पेपाल यूज़ नहीं करते, दूसरी चीज़ें उनके पास। इसराइल की खास तौर पे एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके अलग चलते हैं। तो अब जब एक चीज़ आम ही नहीं है ना, उसकी कोई यूट्यूब पे वीडियो है, तो कैसे देखोगे? तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है, जिसमें सिंपल स्टेप में डिफाइन किया हुआ होता है कि भाई ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं और ये फॉलो करो तो हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये करा, मेरी बन गई वेबसाइट। अब मैं जाता हूँ VS कोड में, VS कोड, खुल गया, ओपन फोल्डर, प्रोजेक्ट्स, ABC नाम था मेरा, ओपन, फुल स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या चलाना था? चाबी लगा के स्टार्ट करनी है। तो कैसे होगी? npm इक्वल टू की चाबी, npm स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया, ChatGPT क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब ये हमारी है नॉर्मल वेबसाइट, लोकल होस्ट पे चल रही है, कोई लाइव सर्वर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लैपटॉप स्क्रीन की जगह आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा इसको देखते हैं कि ये है क्या, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिया, एक बैटरी है, इंजन है, जो बोलना है बोल लो। इसके बगैर प्रोजेक्ट एक खाली डब्बा है। पब्लिक का फोल्डर क्या है? ये है आपका मेन रूट फाइल, ये है इंजन आपका असली।
इसमें पावर और पेट्रोल से जो एनर्जी आएगी वो ये है, नोड मॉड्यूल्स, वायरिंग सारी। पब्लिक का फोल्डर में अगर आपको दिखाऊं, इसमें मेन चीज़ क्या लग रही है, index.html जो कि हमने पढ़ी हुई है। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज और हम index.html को ज़रा रीड करते हैं कि है क्या ये। वही HTML डॉक टाइप, वही HTML, वही हेड का टैग। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है बॉडी के टैग के अंदर हेड का टैग लगाना, ऐसा तो नहीं है ना? हेड का टैग के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अच्छा, ये बता भी रहे हैं कि अगर आपको अपना अच्छा, इसमें बताया हुआ भी होता है कि ना, आपको अगर अपना आइकन चेंज करना है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, तो आप कैसे करोगे, हर चीज़ बताई हुई होती है। और इसके अंदर बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर क्या है, नो स्क्रिप्ट, यू नीड टू इनेबल जावा स्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। नो स्क्रिप्ट का मतलब नो जावा स्क्रिप्ट, नो जावा स्क्रिप्ट हेयर, ठीक है। और आईडी रूट बनाई हुई है, और क्या लिखा है, दिस HTML फाइल इज अ टेम्पलेट, इफ़ यू ओपन इट डायरेक्टली इन ब्राउज़र यू विल सी एम्प्टी पेज। मेरा ख्याल हसन ने किया था या किसने किया था, तुमने किया था, खाली पेज आ रहा था ना, ब्लैंक पेज। अगर डायरेक्ट इंडेक्स चलाओगे कुछ नहीं होगा, ब्लैंक पेज आएगा। इफ़ यू ऐड वेब फॉन्ट्स, अच्छा ही अगर हमें फॉन्ट फैमिली या कोई भी चीज़ ऐसी लगानी है तो हम लगाएंगे हमारे हेड के टैग के अंदर। अच्छा, टू बिगिन द डेवलपमेंट npm रन स्टार्ट और yarn स्टार्ट। अच्छा, टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बंडल यूज़ npm रन बिल्ड। अगर आपको डिप्लॉय करनी है और आपको नेटलिफाई में डालना है तो आप क्या डालोगे, पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं डाल सकते। अगर पब्लिक का फोल्डर भी है, नोड मॉड्यूल भी है, सब कुछ है, तो क्या करोगे, npm रन बिल्ड चलाओगे कमांड, वो क्या करेगा, एक फोल्डर बनाएगा बिल्ड का, उसके अंदर सारी, मतलब दरिया को कूदा में बंद कर देगा। कूदा किसको बोलते हैं, एक वो जग को बोलते हैं, ठीक है। पूरा फोल्डर, मतलब पूरी वेबसाइट एक फोल्डर के अंदर डाल देगा वो फोल्डर आप उठा के आप अपने नेटलिफाई में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। ये बात भी क्लियर है, करके भी देख लेंगे, लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि आप लोग एक फोल्डर बनाओगे बिल्ड का, वो खुद नहीं बनाओगे, ये बना के देगा, सिर्फ आपको कमांड चलानी है npm रन बिल्ड, और आपका नेटलिफाई पे डालने के लिए काबिल हो जाएगा प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी हमें करना है स्टार्ट, तो इसने सिंपल वर्ड में बताया हुआ है स्टार्ट। अच्छा, ये क्यों लगाया हुआ है आईडी रूट, मतलब रिएक्ट यूज़ करने का कॉन्सेप्ट क्या है, वजह क्या है। एक बंदा 400 सीसी बाइक चला रहा है अभी, तो 600 सीसी पे जाता है तो क्या बोलता है, भाई वो 3 सेकंड में पहुंचती थी 100 पे, ये 2 सेकंड में पहुंचती है। इससे भी कंपैरिजन करते हैं लोग। स्पीड का बहुत बड़ा असर होता है हर चीज़ पे। हम अगर HTML की वेबसाइट बनाएं और उसकी वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस हों और हम नेविगेट करें होम से अबाउट में, अबाउट से गैलरी में, गैलरी से आर्टिस्ट में, तो हर पेज सेपरेटली रेंडर होगा ब्राउज़र पे। रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही HTML की फाइल है। ये नोटिस किया आप लोगों ने, आईडी रूट क्यों लिखी हुई है, बिल्कुल एक ही दफ़ा इनर HTML मंगाते हैं ये लोग रूट से, और उसके अंदर पूरा वेबसाइट डाल देते हैं। अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 10 भी पेजेस है ना, 10 पेजेस भी, यार अगर हम HTML की फाइल्स डायरेक्टली रेंडर करेंगे ना, एक एक करके ही रेंडर हो सकती है, एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा ही है। अगर हमें 4 पेज की वेबसाइट है, एक एक करके खोल सकते हैं ब्राउज़र पे। रिएक्ट में ये होता है, चारों पेजेस एक साथ लोड हो जाते हैं, ठक करके दिखता वही है जो आपको दिखाना है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी वेबसाइट 1 पेज कहलाती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है रेड, क्योंकि आपको होम से अबाउट में जाना है, आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंपोनेंट चेंज होगा। अगर हेडर सब में सेम है तो हेडर चेंज ही नहीं होगा, आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ नीचे का कंटेंट चेंज होगा। इससे क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाती है आपकी। तो अच्छा, आईडी रूट से रूट, बस अभी हमारी HTML फाइल में यही है, बस ये इन्फॉर्मेशन है। और पब्लिक के अंदर कुछ एसेट्स हैं, लोगो वगैरह हैं जो कि हमें दिख रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं SRC के अंदर। SRC से पहले अगर हम देखें package.log.json, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपकी बैटरी की। SRC के अंदर CSS की नहीं, नोड मॉड्यूल्स की। package.json के अंदर आपके मॉडल नंबर है, समझ लो मॉडल नंबर है, इस चीज़ की बैटरी चाहिए आपको, मतलब गाड़ी की सारी डिटेल है कि ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, सही है।
मतलब जब हम नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट कर देते हैं और जब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं तो उसको क्या पता चले कि मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ या मेरी वेबसाइट में पहले क्या क्या चीज़ें थी जो कि मुझे ज़रूरत है। क्योंकि इनिशियली तो चलो वो 10 पैकेज इंस्टॉल कर देगा, 100 पैकेज इंस्टॉल कर देगा, लेकिन मुझे अलग से लाइब्रेरी चाहिए, पेमेंट लाइब्रेरी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसको बार बार तो नहीं बताऊँगा। तो इसलिए जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाती है डिपेंडेंसीज में, यहीं से बढ़ते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन चाहिए नोड मॉड्यूल्स के अंदर, रिएक्ट स्क्रिप्ट का कौन सा चाहिए। अच्छा, किसी वेबसाइट में बग आता है, हम जाके पहले उसकी ये चेक करते हैं पैकेज.जेसन के उसके वर्जन्स कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पैकेज.जेसन हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारी नहीं नोड मॉड्यूल्स की, कि जब भी हम npm इंस्टॉल चलाएंगे npm इंस्टॉल आएगा, यहाँ देखेगा क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो वाली सारी चीज़ें ले आएगा। ठीक है, ये हमारी रेसिपी लिस्ट है कि भाई ये सामान चाहिए एक देग बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, अगर बिरयानी होगी तो यहाँ लिखा हुआ होगा बिरयानी का सामान, कढ़ाई बनाएंगे तो यहाँ लिखा होगा कढ़ाई का सामान, ये उसी के हिसाब से लाएगा। अब आ जाते हैं मेन फाइल के अंदर src के अंदर आपको मेन फाइल कौन सी लग रही है? app.js के अंदर गए। अब ये साइट फोल्डर क्लोज करते हैं, ज़रा इसको देखते हैं क्या है, इसको भी हटा देते हैं। अच्छा एक सेकेंड, इसको वापसी लाता हूँ। यहाँ से ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रही है ऐप क्या है? फंक्शन का नाम। फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है? डिव, ये डिव यही नज़र आ रहा है, एडिट src। इसका मतलब जो रिटर्न हो रहा है वो नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है? हम तो यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब app.js हमारी मेन फाइल नहीं है। मेन फाइल कौन सी होती है हमेशा? इंडेक्स के अंदर आते हैं, इंडेक्स के अंदर आए, इसमें देखो ऐप इंपोर्ट हो रही है, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app। ./ का मतलब पाथ, डायरेक्टरी, कहाँ पे जाना है। ऐप का मतलब क्या है? फंक्शन का नाम है, फाइल का नाम है। इसको मैंने बोला ऐप के अंदर जाओ, गया, उसको ये फंक्शन मिल गया और ये फंक्शन इसने क्या कर दिया, देखो रिएक्ट डॉम है ना, एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बता देता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ। ये रिएक्ट इंपोर्ट हुई, ये रिएक्ट डॉम इंपोर्ट हुआ और ये index.css इंपोर्ट हुई। अब हम क्योंकि HTML तो लिख ही नहीं रहे, हम तो ये कर रहे हैं JSX है, ये जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं, इसमें सब कुछ इंपोर्ट होता है। अगर आप एक्सटर्नल CSS भी लिख रहे हैं तो इंपोर्ट होगी, लिंक नहीं होगी। क्लियर? इंपोर्ट डायरेक्ट CSS की पाथ दे दो, वो कर लेगा अपना काम। अच्छा, फिर हमने इंपोर्ट किया ऐप, मैं रिपोर्ट वेब वाइटल्स हटा देता हूँ, सेव, ये भी हटा देता हूँ। अच्छा, index.css रहने देता हूँ, इसमें बस हमारी कुछ फॉन्ट्स वगैरह हैं। देखो बॉडी मार्जिन 0, HTML में अगर हम स्टाइल लगाते तो हमें मार्जिन मिलती साइडों में, याद है? इन्होंने खुद ही मार्जिन हटा के दी है और कुछ फॉन्ट फैमिली लगा के दी है जर्नल वाली। अच्छा, वेब फॉन्ट स्मूथिंग और ये फॉन्ट स्मूथिंग कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे जर्नली हमें यूज़ करनी होती है, वह हमारे फ़ायदे के लिए इन्होंने index.css में लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ कुछ और नहीं है। ठीक है, सिंपल सही जा रहे हैं, रिएक्ट समझ आ रही है। अच्छा, एक इन्होंने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, उसका नाम रख दिया रूट, क्योंकि रूट डिफाइन हो रही है, इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, एक फंक्शन है। जैसे हम अलर्ट कॉल करते थे, अलर्ट लगा देते, प्रॉम्प्ट लगा देते, ऐसे ही होता था, राउंड ब्रैकेट लगता था उसके साथ। इसी तरह रिएक्ट डॉम के अंदर से एक फंक्शन आ रहा है क्रिएट रूट राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है? वही आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट कहाँ से आ रही है? index.html से आ रही है। इसका मतलब हमारी रूट फाइल क्रिएट हो गई, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे इंडेक्स के अंदर रेंडर हो रहा होगा। अच्छा, रूट डॉट रेंडर, ये सारा फंक्शन ही बना बनाया होता है, हमें इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? ऐप.js के अंदर जाना है और सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे हम आए, हमने लिखा फंक्शन, नाम रख दिया होम, सेव, ऐप.js को खाली कर दिया, उसके अंदर ये बना रहा हूँ फंक्शन होम राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट खाली।
रिटर्न, क्योंकि हमें रिटर्न करना है। हमने रिटर्न क्या कर दिया, बटन हेलो। क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वॉज नॉट फाउंड इन ऐप। क्या मतलब, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम चल गया, हेलो बटन आ गया यहाँ पे। इसका मतलब हमारी HTML जावास्क्रिप्ट सब कुछ मर्ज हो गई। अब हमें अब फाइल्स बनाने की ज़रूरत थी, आपको होम का फोल्डर बनाना है, बस आप फंक्शन बनाओ होम का, उसके अंदर जो काम करना है कर दो। इसके इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बटन है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आया, कोई अच्छी CSS की लाइब्रेरी, जैसे हम टेलमेंट CSS इंटीग्रेट करना सीखें इसमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब इसमें ये तो समझ आ गई आपको, सारी गेम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। कोई भी चीज़ कहीं से भी इंपोर्ट कर दो, कोई भी चीज़ कहीं भी इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट होगी तो इंपोर्ट हो जाएगी। मैंने ये सारी फाइलें डिलीट कर रहा हूँ फजूल वाली, देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा, सही चल रहा है। लोड एट SVG भी हटा देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमारा काम है app.js का। मैं यहाँ बोलता हूँ बटन, क्या नाम रखूँ, .html या .js। अब यहाँ मुझे फंक्शन बनाना है, फंक्शन बटन। अब देख रहे हैं, अब से हम है ना अपने टैग्स बनाएंगे। पहले हम HTML के टैग यूज़ करते हैं, अब हम अपने बनाएंगे, उसमें भी यूज़ HTML का टैग होंगे। रिटर्न राउंड ब्रैकेट बटन सबमिट, ठीक है। इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, जो भी फंक्शन का नाम है बटन। app.js में आए, क्या app.js में आए, कैसे इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट बटन फ्रॉम फाइल का नाम, कहाँ लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखा हुआ है कि इस फाइल में से बाय डिफ़ॉल्ट होम जाएगा। मतलब सिर्फ फाइल का नाम भी, अगर मैं यहाँ पे बटन 2 भी कर दूँ ना, तभी मेरे पास बटन आ रहा होगा। अच्छा ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोज करो, ओपन क्लोज करो, कोई मसला नहीं। मैं चला के देखता हूँ, सबमिट बटन आ रहा है। हालांकि सबमिट बटन यहाँ नहीं है कहीं भी, इसके अंदर है, आ रहा है। अच्छा अगर मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ, तो एक्सपोर्ट मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा इसका मसला ये है कि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाता है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाता है तो क्या मसला है, आपको निकालना भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए पड़ेगा, फिर है ना, उसी का सेम नाम होना चाहिए। लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट आप करोगे ना, तो आप बोलोगे भाई वहाँ से एक बंदा आएगा, ले आओ, कोई भी आए। और यहाँ हमने बताया भाई कौन जाएगा, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये जाएगा वो बटन। इसका मतलब हम कुछ भी नाम रखें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यही बंदा आएगा हमारे पास। बटन नाम रख दिया, सबमिट। अब इसको 10 दफ़ा कॉल करूँगा, क्यों नहीं आ रहा, ये भी पढ़ लो। JSX एलिमेंट मस्ट बी wrapped in an enclosing tag। इसका मतलब कोई इनक्लोजिंग टैग चाहिए। div हाँ बिल्कुल वही बना सकते हो, बस उसको खाली टैग बोलते हैं, एम्प्टी टैग। सही है। अच्छा शुरू में और आखिर में कोई टैग कोई चीज़ देनी पड़ेगी, जिसकी 4 दीवारी डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ये मैंने आपको एरर भी पढ़ के इसीलिए सुनाया था, ताकि आपको आदत हो जाए नए नए एरर्स देखने की, क्योंकि अब तो हर दफ़ा नया एरर आएगा, लाल मार्किंग बहुत देखने को मिलेगी। अच्छा 10 दफ़ा मैंने प्रिंट किया, 10 दफ़ा आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक हेडर बनाऊँगा वेबसाइट का, एक हेडर हर फाइल के अंदर इंपोर्ट कराऊँगा, 10 फाइल, हर फाइल के अंदर सेम हेडर, हर फाइल के अंदर सेम बटन, हर फाइल के अंदर सेम फुटर,
लेकिन अब मसला ये कि एक बटन मैंने बनाया, मुझे अब एक में चाहिए सबमिट, दूसरे में चाहिए क्या लोडिंग, तीसरे में चाहिए टेस्ट, मतलब चेंज करने, ये कैसे करूँगा, कैसे करूँगा? वहीं पे जाके बटन के अंदर जाके जो आपने चेंज कर देंगे। कैसे? अगर यहाँ चेंज करूँगा तो सब जगह चेंज होगा, मुझे सब जगह नहीं करना ना। यूज स्टेट से नहीं, नहीं, हाँ फिलहाल नींद में, नहीं नया नहीं बनाना, आईडी भी नहीं देनी, ऑन प्रेस तो बात की चीज़ है। कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन हम लगाएंगे, देखो ये टैग हमारा है, बिल्कुल ये बटन हमारा है। अब इसमें हम बनाएंगे एट्रीब्यूट्स, एक टैग याद है उसमें एच बना था, अब इसमें हम बनाएंगे एट्रीब्यूट्स अपने। क्या बनाऊँ एट्रीब्यूट, एच बनाऊँ या क्या बनाऊँ? मैं बनाता हूँ लेबल, मैं बोल रहा हूँ मेरा कंपोनेंट जिसको यूज़ करना हो लेबल बोलो। यहाँ रख दिया मैंने सबमिट, यहाँ रख दिया टेस्ट, अच्छा आपने बटन के अंदर सब हेडिंग देके उसका नाम चेंज किया। यहाँ कर दिया हेलो। क्या हो गया, ये क्या है एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये हमारे पर्सनल टैग है, हमारे बने बनाए कस्टमाइज टैग है। अब बटन के अंदर गए, हमने बोला भाई तुम्हारे पास एक वैल्यू आएगी, क्या नाम है उसकी, लेबल। अब हम बोलते हैं लेबल को यहाँ लगा, चेक करते हैं सबमिट टेस्ट हेलो, बाकी जिसमें नहीं दिया था उसमें कुछ भी नहीं। कैसा? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, मैंने बोला लेबल इक्वल टू प्लेस होल्डर, इसका मतलब लेबल बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर है जब तक के मेन कंपोनेंट में से फाइल ना आ जाए। समझ रहे हो, ये निगरान गवर्नमेंट है, जब तक असली गवर्नमेंट नहीं आती ये निगरान गवर्नमेंट है। मतलब जब तक लेबल, अगर मैंने इसमें पास किया लेबल, इसका मतलब क्या, यहाँ सबमिट मौजूद है, यहाँ भी सबमिट, यहाँ भी लेबल मौजूद है, यहाँ भी लेबल मौजूद है, इनके पास नहीं है लेबल, तो यहाँ पे ये वाला बंदा काम करेगा। ये लिखो ना लिखो फिलहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये भी चीज़ होती है मौजूद। हाँ हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आ जाएगी, अगर बंदा देना भूल गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ कर लो, कुछ और भी ले सकते हो, जो लिखना चाहिए लिख सकते हो। लेबल जो पास किया है ये प्रॉप्स ही कहलाते हैं, कंपोनेंट के अंदर जो रिसीव कर रहे हो ये प्रॉप्स है, और यहाँ जो सेंड कर रहे हो ये प्रॉप्स है। लेकिन ये टैग के लिहाज से अगर समझो तो ये वही चीज़ें जो हम इमेज के अंदर SRC बनाते थे, हम अपना कंपोनेंट है इसके अंदर लेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 बटन हटा देता हूँ, कितना सिंपल। अब मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ वही HR लगा रहा हूँ जो हमने HTML में पढ़ा था, याद है ताज़ा। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, बस बटन बना हुआ एक जगह। क्योंकि अब मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ रियल। अब फॉर एग्जांपल ये है, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो कंपोनेंट्स बने हुए, अब ये स्विच बॉक्स है, देखो स्विच बॉक्स किसको बोलते हैं, जो नहीं यूं स्विच होता है, रेडियो बटन जैसा गोल सा स्लाइड हो जाता है, हाँ टॉगल जैसा। तो ये है। अब इसका कोड कितना बड़ा है, तकरीबन विद स्टाइलिंग के साथ मुझे 50 लाइनों का पड़ रहा है।
अब मुझे जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा मैं 50 लाइनें लिखता फिरूँ? नहीं ना। मैंने बोला भाई स्विच बॉक्स लगा देना जहाँ लगाना हो, मैं आपको क्या क्या दे दूँगा, लेबल दे दूँगा, लेबल की वैल्यू दे दूँगा और ऑन प्रेस दे दूँगा कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या करना है आपको। ख़त्म कहानी। मेरी 50 लाइनें 3 लाइनों में हो गई और मैं 10 जगह यूज़ कर सकता हूँ। कोड साफ सुथरा, टाइप स्क्रिप्ट है और ये जाओ ये बिल्कुल सेम लग रही है? ये रिएक्ट नेटिव है क्या? ये टाइप स्क्रिप्ट में होता है, आप लोग को ज़रूरत नहीं है। अच्छा वो ये टाइप स्क्रिप्ट सिखाऊंगा ना तो उसमें टाइप देनी पड़ेगी। स्विच बॉक्स का आपने ये 3 लेबल लेंगे तो स्टाइलिंग में फिट कर देगा। स्टाइल हुई भी है, लेबल स्टाइल यहाँ दिया हुआ है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको स्टाइल देना है तो आप स्टाइल भी पास कर दो और स्टाइल यहाँ बोल दो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल यूज़ करना, और अगर स्टाइल में भेजूँ आपको तो उसको ओवरराइड कर देना, ओवरराइड कर देगा। जैसे कि ये क्लोज करते हैं, वापसी आते हैं अपने, या 4:30 हो गए। एक चीज़ बस बता रहा हूँ, स्टाइल का टैग लगाया हमने, स्टाइल का टैग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं है। मैंने बोला स्टाइल के टैग के अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर आएगा बैकग्राउंड, नहीं इसके अंदर आएगा बीजी रेड। हमने ईजाद करी है, क्या हमने ईजाद करा है? या बीजी रेड नहीं, यहाँ डायरेक्ट बीजी कर देते हैं। हमने बोला तुम लोगों को मसला है ये कलर चेंज कर दो बटन का, यहाँ पास करते बीजी रेड, यहाँ है हमने बोला हमारे पास आएगा एक बीजी। हमने बोला स्टाइल कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर? बीजी। आ गया? अगर मैं बोलूँ इस बटन में बीजी टील, रेड की जगह करते हैं टोमेटो, इसको करते हैं बीजी ऑरेंज, ठीक है, जिसने पास किया उसमें कुछ भी नहीं। समझ आ गई कैसे कर? अब ये समझ आ रहा है HTML कैसे वर्क करता था, ये भी क्लियर हो रहा होगा। और कोई ख़ास मुश्किल चीज़ है नहीं, एक कमांड चलानी है और भाई शुरू हो जाना है जो आपको लिखना है। अब आप बताएं इसमें CV बना के ले आएंगे अगली क्लास में? CV प्यारी स्टाइलिंग कैसे करते हैं, इसको देख के .css की फाइल बनेगी index.css की, और इसी तरह इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग अगर resume.html बना रहे हो तो resume.css बनाना और इंपोर्ट कर लेना इसी तरह। अगर किसी को समझ नहीं आता क्या करेगा, वो YouTube की वीडियो देख लेगा, रिएक्ट बेसिक बिगिनर गाइड, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।